प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। सत्य का अन्वेषण करने वाले को सत्य का दर्शन भी होता है, क्योंकि जो वस्तु है, थी और रहेगी, उसकी अनुभूति के लिए, उसके दर्शन के लिए अगर प्रयास की आवश्यकता है तो प्रयास अपनी ओर से अपेक्षित है। वस्तु तो है, तो सत्य को जानने का प्रयास करने वाले को सत्य का दर्शन भी होता है, उसकी अनुभूति भी होती है, वो उसको प्राप्त करके सदा के लिए समृद्ध भी हो जाता है। और जिसने उस सत्य की अनुभूति की, वो किसी भी जाति का रहा हो, किसी भी कुल का रहा हो, किसी भी देश का रहा हो, उसके शब्द अलग होंगे, उसकी अभिव्यक्ति भिन्न होगी, लेकिन उन सब शब्दों, उन सब अभिव्यक्तियों को देखकर, समझकर इतना अवश्य अनुभव किया जा सकता है कि कहीं एक ही स्थान के आसपास वो सब पहुंचे हैं। और पहुंचने के बाद अनुभवी लोगों का ऐसा कहना है कि जीवन में जो प्रसन्नता आती है, आप अगर विचार करोगे तो आप पाओगे, कल भी मैंने कहा था कि सुविधा जीवन में हो, पर सुविधा के साथ साथ सुख भी हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। सुविधा होती है पर सुख नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि सुविधा खरीदी जा सकती है, अर्जित की जा सकती है, सुख अर्जित नहीं किया जा सकता। आप बड़ा सुंदर भोजन तैयार करा सकते हैं, लेकिन बड़े सुंदर भोजन के लिए बड़ी तीव्र भूख आप खरीद नहीं सकते। आप अपने लिए बड़ा सुंदर महल बना सकते हैं, मखमली बिछौना सजा सकते हैं, लेकिन मखमली बिछौने पर आने वाली प्रगाढ़ निद्रा आप कहीं से खरीद कर नहीं ला सकते। सुविधा अर्जित की जा सकती है, सुख अर्जित नहीं किया जाता। सुख तो पाया जाता है, और पाने की विधि एक है, क्योंकि सुख एक ही है। उसके अतिरिक्त जो है वो सुख के नाम पर की जाने वाली कल्पना है। सुख तो एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा। तो जिसने वो सुख पाया,
उसने अपने अनुभव से बताया कि जीवन में जो प्रसन्नता आती है, जीवन में जो आह्लाद आता है, गीता में भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति का जो सबसे पहला गुण होना चाहिए वो होना चाहिए प्रसन्नता। आपके व्यक्तित्व में, आपके आभा मंडल में प्रसन्नता हो। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि भजन करते करते, साधन करते करते आप और ज्यादा कठिन हो जाते हैं, आप और ज्यादा कठोर हो जाते हैं। कई बार क्योंकि जब गलत विधि से किया जाता है भजन, जब बिना गुरुजनों के मार्गदर्शन के किया जाता है, या फिर मैं ऐसा कहूंगा कि जब सत्संग के अभाव में, आप सत्संग के अभाव में बस आप देखा देखी करने लगते हैं, तो जब गलत दिशा में जाती है ये यात्रा, तो आप सहज होने की बजाय और कठिन हो जाते हैं। आप देखिए, जब श्री रघुनाथ जी शबरी को नवदा भक्ति, उपदेश तो मैं नहीं कहूंगा, भगवान ने उपदेश नहीं किया, भगवान ने तो शबरी की स्तुति की, 9 भक्तियां बताई और फिर कहा कि 9 की 9 शबरी में दृढ़ रूप से विराजमान है। लेकिन जो परिणति बताई, कल मैंने कहा था आरंभ भगवान ने कराया इसी प्रकार सत्संग से, लेकिन उस आरंभ का विश्राम कहां जाकर हुआ? भगवान ने कहा नवम सरल सबसो छल हीना मम भरोस ही हर्ष न दीना, कि यदि ऐसा हो जाए तब समझिए भक्ति हुई। कैसा हो जाए? नवम सरल, सहज और सबसो छल हीना। अगर मैं सरल को और सरल करके बताऊं तो माने व्हेन देयर इज नो प्रिटेंस, जब आपके जीवन में कोई कृत्रिमता ना रहे, जैसे आप हैं बस वैसे आप हो जाएं, इसी को कहते हैं सरल होना। जैसे आप हैं, आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि असल में आप जैसे हैं आप वैसे हैं नहीं। जीवन में कितना समय और जीवन में कितनी ऊर्जा, जीवन में कितना प्रयास आप केवल इसीलिए तो करते हैं। एक बार एक फोटोग्राफर ने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया कि भाई 10 रुपए में तो मैं ऐसा फोटो उतारूंगा जैसे आप हैं, 50 में उतारूंगा जैसे आप दिखना चाहते हैं, और 100 में उतारूंगा जैसे लोग आपको देखना चाहते हैं। अब आपकी इच्छा है आपको कौन सा फोटो उतरवाना है। तो उस फोटोग्राफर ने, मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको, उस फोटोग्राफर ने अपने 50 साल के अनुभव के बाद लिखा, बोले 99% लोग ऐसा ही फोटो चाहते थे जैसा लोग उनको देखना चाहते हैं, अपनी सहजता से दूर, अपनी प्रकृति से दूर। ये उधार का जीवन है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि जब आपने हीरा देखा नहीं, मान लीजिए किसी ने हीरा नहीं देखा, सूरत वालों ने तो बहुत देखा होगा, मान लीजिए जब किसी ने हीरा देखा नहीं और आप उसको हीरे के आभूषण की कल्पना करने को कहें तो वो बेचारा कैसे करेगा? क्योंकि उसने तो देखा नहीं, उसकी कल्पना केवल जल्पना ही होगी, उसकी कल्पना व्यर्थ का प्रयास होगा क्योंकि उसने वस्तु देखी नहीं। ऐसे जब आप सुख की कल्पना करते हैं जीवन में, जब आप प्रसन्नता की कल्पना करते हैं तो वो कल्पना जल्पना होती क्योंकि आपने प्रसन्नता देखी नहीं। आपने कभी जीवन में सुख का अनुभव तो किया नहीं। जिसे आप सुख समझ रहे हैं वो तो सीखा पढ़ा हुआ सुख है, वो तो उधार की सोच है भाई, वो तो आपने किसी से उधार लिए। किसी ने कहा कि भाई बहुत बड़ा घर बन जाए तो सुख है, तो आपने कहा होगा। किसी ने कहा बहुत बड़ी गाड़ी हो जाए तो सुख है, आपने सोचा होगा। किसी ने कहा पद प्रतिष्ठा हो जाए तो सुख है, पर ये तो सब उधार की सोच है। आपने देखा देखी अपने जीवन के निर्माण करने का प्रयास किया है। इसीलिए तो भगवान गीता में कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयः और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। अर्जुन, हजारों लाखों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो वस्तुतः यहां पर आकर जीवन जीता है। बाकी तो किसी का कट जाता है, किसी का बीत जाता है बस, और किसी का समाप्त हो जाता है होते होते। कोई होता है जो सत्य के उस अन्वेषण में लगता है, जो खोज में लगता है, जो प्रयास करता है जीवन के मूल को जानने का। कहने वाले ने बड़ी सुंदर बात कही कि मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छांव है, आता है तन जाता है तन। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर उसका नहीं बनता न बन, अपना तो बन। छोड़िए, मैं तो कहता हूं छोड़िए भगवान की बात, छोड़िए एक तरफ भक्ति, अपने जीवन का सुख, अपने जीवन की प्रसन्नता, उसका तो विचार करिए। मैं यदि आपसे एक प्रश्न पूछूं
कि आप में से कोई यहां पर ऐसा बैठा है जिसने कभी जीवन में दुख पाने के लिए कर्म किया हो? कोई नहीं होगा। और कोई ऐसा होगा नहीं जिसके पास दुख नहीं आया हो। किससे गलती हो रही है? या तो आपसे हो रही है या भेजने वाले से हो रही है। भेजने वाले से गलती हुआ नहीं करती, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर से यही कर रहा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसका मतलब चूक आपसे मुझसे कहीं से हो रही है। तो सबसे पहले मैं तो कहता हूं, प्रसन्नता प्राप्त करने का प्रयास करने से पहले ये समझा जाए कि प्रसन्नता होती क्या है। सुख पाने की चेष्टा करना अच्छा है, उत्तम है, क्यों ना किया जाए, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है सत्य, शिव, सुंदर। थोड़ा कभी सोचना, एकांत में बैठकर विचार करना कि क्यों आपको हमेशा प्रशंसा ही अच्छी लगती है, क्यों आप सदा सुंदर ही बने रहना चाहते हैं, क्यों आप जीवन में ऐसा सुख चाहते हैं जो सदा रहे, क्यों आप जीवन में हमेशा श्रेष्ठ होना चाहते हैं? क्योंकि यही आपकी आत्मा का विशुद्ध स्वरूप भी है, यही आपकी आत्मा का विशुद्ध स्वभाव भी है। क्यों आप हमेशा समृद्धि चाहते हैं? क्यों आप हमेशा संपत्ति चाहते हैं? क्यों विपन्नता से मन दूर भागता है? इसलिए क्योंकि आत्मा का स्वरूप सत्य है, शिव है, सुंदर है। वो उसका आकर्षण सदा वही है। और मैं हमेशा व्यासपीठ से निवेदन करता हूं, भाई आप अपने मन को समझा लोगे, आप अपनी बुद्धि को भी असत में लगा दोगे, लेकिन आपकी आत्मा कभी अपूर्ण को, कभी अभावग्रस्त को स्वीकार नहीं करेगी। सूरदास यही कहने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, और मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। बस सत्संग की कृपा से किसी को बोध हो जाता है, सत्संग की कृपा से किसी का विवेक जग जाता है, वो जान लेता है कि प्रसन्नता क्या है, वो जान लेता है और फिर मान भी लेता है। कल मैंने कहा था ना, जानने और मानने की दो शक्तियां आपके पास में हैं। भक्त कुछ जान लेता है, कुछ मान लेता है। सूरदास मान लेते हैं, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। मान ली, हार मान लेने से जीत का आरंभ होता है यहां। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, काम क्रोध का पहर चोलना, कंठ विषय की मां, नाचो थक्यो। तो सत्संग आपको भले सत्य की उपलब्धि न कराता हो, मान लिया, लेकिन सत्संग आपको दर्पण जरूर दिखाता है। जो लोग कहते हैं ना समय नहीं है सत्संग में आने का, जो लोग कहते हैं समय नहीं है, समय तो खूब होता है, पर होता क्या है, जैसे कुरूप व्यक्ति को दर्पण देखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दर्पण सत्य कहता है। कोई भी झूठ बोल देगा, कोई भी मन रखने के लिए कुछ भी कह देगा, पर दर्पण झूठ नहीं बोलता। और एक दर्पण बाहर होता है, उसको तो देखने से भले बच जाओ, पर भगवान ने ऐसी व्यवस्था करके भेजा है, एक दर्पण आपके भीतर भी लगाकर छोड़ दिया, तोरा मन दर्पण कहलाए। जग से चाहे भाग ले कोई, पर मन से भाग न पाए। सत्संग आपको ले जाता है एकांत की तरफ, सत्संग आपको ले जाता है विचार की तरफ, सत्संग आपके भीतर सोए उस विवेक को जगाता है। और जैसे ही आपके जीवन में विचार आता है, आपको लगता है कि जीवन खराब कर दिया, तो बस उसी भय से, जैसे कुरूप व्यक्ति अपनी कुरूपता की अनुभूति के भय से दर्पण के पास नहीं आता, ऐसे जो व्यक्ति मनमुख है, जिस व्यक्ति ने बड़ी उच्छृंखलता से जीवन जिया है, जिस व्यक्ति ने मन माना आचरण किया है, वो व्यक्ति सत्संग में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सत्संग उसको विचार देगा, सत्संग उसको दर्पण दिखाएगा, सत्संग उर अंतर की कुरूपता का बोध कराएगा। भय है, इसीलिए व्यक्ति भागता है। तो अच्छा ये है, उत्तम ये है, सत्संग में आने से प्रसन्नता मिले भले ना, पर प्रसन्नता होती क्या है इसका बोध अवश्य होता है, ये जरूर समझ में आ जाता है। सुख ना मिलता हो सत्संग में आने से, हालांकि जिसको मिलता है वो तो कहता है जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न होए। कबीर जी जब जाने लगे, कबीर जी ने बड़ी लंबी आयु पाई, और इतनी लंबी आयु के बाद जब भगवान के धाम को जाने लगे तो रोने लगे। किसी ने कहा, अरे आप तो विरह से व्याकुल हो रहे थे, अब प्रभु ने बुलाया है। तो कबीर रोते हुए कहते हैं, राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रो,
जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न हो। तुलयाम लवे नापिना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। तुलयाम लवे नापिना, भागवत कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। और दूर क्यों जाते हो, यहां पर आपको कोई संसार का सुख थोड़ी दिया जाता है। नीचे बैठे हो 3 घंटा बैठे रहोगे और थोड़ी सी उछल कूद करोगे तो मैं डांट कर बैठा दूंगा। कोई भी संसार का सुख तो नहीं है। यहाँ ना आपको सुविधा दी जा रही है ना सुख दिया जा रहा है। और मैं तो इतना कठोर हृदय हूं कि यहाँ से जाने के बाद आपको एक पेड़ा तक प्रसाद में नहीं देता। कुछ भी तो नहीं दिया जा रहा आपको, फिर भी आप आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उर अंतर को कुछ मिलता है यहां से। ये बात नहीं है कौन कह रहा है, मैं हूं या कोई भी हो, जो भी भगवत गुणानुवाद करता है। कल मैंने निवेदन किया था कि इन शब्दों में पवित्रता छिपी है, इन शब्दों में सकारात्मकता छिपी है, इन शब्दों में जीवनी शक्ति का ऊर्ध्व गमन कराने की सामर्थ्य है। खबर नहीं पड़ती पर होता है। जैसे रोग हो जाए, आप औषधि लेते हैं, औषधि भीतर जाकर क्या करती है आपको पता नहीं। What is the composition of the medicine you are taking? You don't know, you are not aware. आप नहीं जानते कि वो किससे बनी है औषधि। आप ये भी नहीं जानते कि भीतर जाकर क्या करेगी। लेकिन इतनी खबर तो पड़ती है कि धीरे धीरे रोग दूर हो जाता है, रोग का निवारण हो जाता है। बस ऐसे ही सुनिए, ऐसे ही सुनिए, क्यों क्या कैसे को एक तरफ धर के। जैसे जैसे मान ली आपने माता की बात, जैसे मान लेते हैं आप संसार की बात। पड़ोसी ने कहा कि भाई बड़ा घर बना लिया, हम तो बड़े सुखी हो गए, आपने मान ली। अब आप लग गए उसी में, आपका विचार, आपकी वृत्ति, आपकी प्रवृत्ति सब उसी वस्तु को अर्जित करने में लग गई। आपने जीवन दे दिया अपना। लोग कहते हैं ये पा लिया, ये बना लिया। और मैं कहता हूं कि अरे सत्य की कसौटी पर उतर कर देखो, आपने जीवन दे दिया। आप कहते हो अब मैंने वस्तु पाली, और मैं कहता हूं आपने जीवन खो दिया। अपना अपना दृष्टिकोण है। और बुरा मत मानना, और फिर मानना तो मानना, मान भी लो तो मान लो, क्योंकि बुरी बात है, बुरी माननी चाहिए। कि जो आपकी उपलब्धि है, कभी चारों ओर दृष्टि उठाकर देखना, कितनों के पास वो था, कितनों के पास है, और कितनों के पास हो जाएगा। जीवन की विशेषता क्या है? देखो, प्रसन्नता होती है विशेषता से। जैसे माने आपने कोई वस्तु ऐसी खरीदी जो आपको लगता है कि आप ही के पास है, और आपने वैसी वस्तु किसी और के पास भी देख ली, तो आपका आनंद थोड़ा कम हो जाएगा। अभी तो क्या करते हैं माता जी लोग, क्या करती है, 2-5 लाख रुपए का हैंडबैग खरीदती है। होता है ना ऐसा, 2-5 लाख रुपए का हैंडबैग खरीद कर पार्टी में गए। अच्छा, वो हैंडबैग किस लिए खरीदा? ताकि कोई कहे कि अरे वाह। और हुआ क्या कि आप तो 2-5 लाख रुपए का खरीद कर गए, और सामने वाला उसका रेप्लिका ले आया, तो आपका सब मजा किरकिरा। पर आपने वो किया क्यों था? क्योंकि आप जानते हैं श्रेष्ठ होने में सुख है, विशेष होने में सुख है। बस यहीं से जीवन निर्माण करिए। जो आपके पास है वो सभी के पास है, बहुतों के पास था और बहुतों के पास हो जाएगा। लेकिन जिस प्रसन्नता को आप खोज रहे हैं, वो प्रसन्नता विशिष्ट होने में है। और वो विशिष्टता क्या है? वो विशिष्टता जीवन में आती है भगवत भजन से। वो विशिष्टता जीवन में आती है जब आप उन भगवदीय गुणों को अर्जित कर लेते हैं। जब जीवन में क्षमा आती है, जब जीवन में तितिक्षा आती है, जब जीवन में संयम आता है, जब जीवन में साधन आता है, जब जीवन में अनुशासन आता है गुरुजनों का दिया हुआ, तब आप विशेष होते हैं, तब आप में श्रेष्ठता आती है, तब उठने लगते हैं आप, तब जीवन में उत्सव होने लगता है। बड़ा सुंदर शब्द है हमारे यहाँ पर उत्सव। लेकिन उत्सव शब्द को गलत समझा गया। उत्सव माने नाचना गाना खाना पीना नहीं। उत्सव माने आपकी चित्त की वृत्ति का जब उत्थान होने लगे, जब आप साधारण से असाधारण होने लगे। मुझसे एक बालक ने पूछा कि कैसे पता चले कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, कैसे मुझे खबर पड़े कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। तो मैंने कहा जब आप दें और आपको प्रसन्नता हो, जब आपको बांटने में सुख मिले, जब आपको देने में सुख मिले, तब समझिएगा कि आप भीतर से संपन्न हो रहे हैं, भीतर से समृद्ध हो रहे हैं। तो मैंने बात आज आरंभ की प्रसन्नता से। पहले तो यह समझा जाए कि प्रसन्नता होती क्या है, सुख कहते किसे हैं।
और फिर अगर अनुभवी जनों का मत देखें तो संत लोग कहते हैं कि जीवन में प्रसन्नता आती है विनम्रता से, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। जब जब आप प्रभु के प्रति कृतज्ञ होते हैं, एक बार गुनगुना कर देखिए, एक क्षण को झूठे ही वाणी से, तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। यहीं से केवल वाणी से भी आप गाएंगे ना, तो उस क्षण आपके मन में प्रसन्नता का संचार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस भाव में प्रसन्नता छिपी है। जब आप कृतज्ञ हो जाते हैं, जब आप झुक जाते हैं प्रभु के सन्मुख। एक सूफी फकीर ने बड़ी बड़ी खूबसूरत बात कही, बोले तहे दिल से मालिक की मलकियत को तस्लीम कर लेना, बस यहीं से बंदगी शुरू हो जाती है। मान लीजिए कि वो है, और मान लीजिए कि वही श्रेष्ठ है, मान लीजिए वही जीवन का आधार है। केवल इतना मान लेने से आपके जीवन में प्रसन्नता का संचार हो जाएगा। और रैदास कहते हैं कि मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, बस ऐसी भक्ति करे रैदासा कि प्रभु जो मैं आज वाणी से कहता हूं, आपकी कृपा हो, कल वही वस्तु मेरे कर्म में भी आ जाए, और फिर एक दिन मेरा मन उसे स्वीकार कर ले। और अगर मैं सारी बात को समेट कर एक शब्द में कहूं, तो जिस दिन जीवन में सेवा आती है, उस दिन जीवन में सुख आता है, उस दिन जीवन में प्रसन्नता आती है। जिस दिन आप सेवा के योग्य हो जाते हैं, सेवा अर्थात जिसकी सेवा कर रहे हैं उसे सुख देने के योग्य हो जाते हैं। तभी मैंने आपसे कहा कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है कि नहीं। उसका लक्षण ईंट पत्थर का बना हुआ मंदिर नहीं है, माफ करना। आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण बहुत बड़ा मंदिर नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति बाहर से आंकी ही नहीं जाती। आप भीतर से कितने समृद्ध हो रहे हैं, भीतर से कितने सबल हो रहे हैं। जब जीवन में प्रतिकूलता आती है, आप कितने स्थिर रह पाते हैं। जब जीवन में कष्ट आता है, जब जीवन में दुख की घड़ी आती है, जब अंधकार के क्षण आते हैं, तब आपका विश्वास अडिग रहता है कि नहीं। तब उस समय आपको अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर भरोसा रहता है कि नहीं। ये इसे आंतरिक समृद्धि कहते हैं। ये भीतर की समृद्धि है। यहीं से अपनी आध्यात्मिक उन्नति आंकी जाती है। और आज का ये सूत्र आप स्मरण रखना, प्रसन्नता विशेष होने में है, श्रेष्ठ होने में। और विशेषता और श्रेष्ठता जीवन में भगवत भजन से आती है। भक्ति वो दैवी संपत्ति आपको देती है। जब आप श्रवण करते हैं, ये जो आप सुन रहे हैं, जब आप श्रवण करते हैं, तो सत्संग क्या देता है? विवेक देता है। ये जो सुनना है, भले कोई कहता हो कि सुनना है फिर उसके बाद कुछ आचरण में लाओ तो लाभ होता है, पर मैं नहीं कहता, मैं नहीं मानता। मैं ऐसा समझता हूं कि जो व्यक्ति निश्चल मन से प्रभु का गुण गाता है, जो व्यक्ति निष्कपट चित्त से अपने स्वामी का यश गाता है, सुनने वाला केवल प्रभाव ही नहीं पाता, सुनने वाला उसका प्रसाद भी पाता है। ये शब्द भीतर जाकर अपना कार्य आज नहीं तो कल अवश्य करेंगे। ऐसा मेरा सुदृढ़ विश्वास है कि कथा भगवान का सानिध्य है। जब कोई संत प्रेम में, भाव में भरकर भगवत गुणानुवाद गाता है, तो वो कहीं और नहीं, वो आपको सीधे प्रभु के पास ले जाकर बैठाता है। ये भगवत सानिध्य है, भगवान के सानिध्य में जाकर बैठना है। जब आप श्रवण करते हैं तो मन निर्मल होता है। जब आप कीर्तन करते हैं तो आपकी चित्त वृत्तियों का उत्थान होता है। जब आप स्मरण करते हैं तब आप निर्द्वंद हो जाते हैं। स्मरण, भगवत स्मरण में वृत्ति स्थिर होते ही द्वंद्व समाप्त होता है, दुविधा समाप्त होती है, भ्रम दूर होता है, भय दूर होता है। इस प्रकार भक्ति आपको दैवी संपत्ति देती है, भक्ति आपको श्रेष्ठ बना देती है, भक्ति आपको विशेष बना देती है। और एक श्रेष्ठता तो भाई उधार की है, एक श्रेष्ठता तो वस्तु के बल पर होती है। आप किस लिए श्रेष्ठ हैं? क्योंकि आप बड़े पद पर बैठे हैं। तो श्रेष्ठता आपकी नहीं है, श्रेष्ठता पद की है। आपका समाज में इसलिए सम्मान होता है क्योंकि आप बड़े धनी हैं, बड़े संपन्न हैं। अभी आज समय में क्या है, 2-5 लाख रुपए का चंदा दो तो कार्ड में नाम छप जाएगा, गौ भक्त, समाज सेवी, प्रभु भक्त और जाने क्या क्या। ये सब उधार की श्रेष्ठता है ना, आपकी नहीं है। इस श्रेष्ठता में तो आप निर्भर है, वस्तु नहीं रहेगी, आपकी श्रेष्ठता भी नहीं रहेगी। लेकिन भक्ति आपको वो देती है, भक्ति आपको वो देती है। आप देखिए, एक और जूता गांठने वाले रैदास, एक और कपड़ा बुनने वाले कबीर,
और भक्ति ने तो मांस तौलने वाले सदन को भी इतना श्रेष्ठ बनाया कि भगवान हट करके आए, लौट कर आए, दौड़ कर आए। मैं जब कभी उस दृश्य का चिंतन करता हूं कि चारों तरफ मांस के पिंड पड़े हैं, सालीग्राम की बटिया से वो मांस तौलता है। साधु की दृष्टि पड़ती है, साधु को बड़ा कष्ट होता है कि ये मूर्ख है, ये जानता नहीं कि ये सालीग्राम है, ये तो पूज्य है, आराध्य है। और इस प्रकार से प्रभु का अपमान, प्रभु की अवज्ञा, अवहेलना साधु से देखी नहीं गई। मांग लिए। सदन ने भी मन में विचार किया कि मुझ कसाई की दुकान पर साधु आ गया, जाने कौन भाग्य से आया होगा, तो जो मांग रहा है इसे दे दिया जाए। हालांकि वो गोल मटोल चिकना सा पत्थर बड़ा प्रिय था सदन को, पर दे दिया, साधु ने मांगा तो। अब साधु भी रहे तो भावुक ही होंगे। अपने घर ले जाकर और षोडशोपचार पूजन किया, सोने के सिंहासन पर भगवान को विराजमान किया, महाआरती की, सुंदर भोग निवेदन किया। और भगवान ने कहा भाई सब ठीक है, सब अच्छा है, पर सांझ ढलने से पहले मुझे छोड़कर वहीं पर आ। बोले प्रभु वहां मांस की दुर्गंध में आपको बड़ा सुख मिलता है और मैं यहां सुबह से लगा हूं आपकी पूजा अर्चना करने में, आप वहीं क्यों जाना चाहते हैं? तो भगवान उत्तर देते हैं कि जब वो गाता है और उसके नेत्रों से जो वो प्रेम के अश्रु टपकते हैं, बोले वो प्रेम के अश्रुओं से जो मेरा जो अभिषेक होता है, बोले मैं बता नहीं सकता, मेरी वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उससे मेरी आत्मा को कैसा सुख मिलता है। साधु हतप्रभ रह गया कि वो कसाई, चारों ओर आने वाली दुर्गंध, और वो तो जानता भी नहीं है कि ये सालीग्राम है, बस केवल गुनगुनाता है, केवल गाता है। और जाने किस भाव से गाता है, रिझा लिया, बांध लिया प्रभु को, और ऐसा बांधा कि छोड़कर दौड़कर लौट आए भगवान। तो भक्ति आपको ऐसी समृद्धि देती है, संसार की समृद्धि। मैं अपनी बात कहकर कथा में प्रवेश करूं। संसार की समृद्धि संसार को ही आकर्षित करती है, और भक्ति आपको जो समृद्धि देती है वो भगवान को आकर्षित करती है। भक्ति का गुण है, भक्ति का लक्षण है क्लेश अग्नि, शुभदा, मोक्ष, सुख लघुता कृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, कृष्णाकर्षिणी च सा। संसार की समृद्धि संसार को आकर्षित करती है, संसारी व्यक्ति आकर्षित हो जाएगा। पर कभी कभी बैठकर एकांत में थोड़ा विचार जरूर किया करो कि संसार अंत में संसार से अधिक क्या दे सकता है? क्या? कुछ भी तो नहीं। संसार से अधिक देने के लिए संसार के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। भक्ति आपको वो समृद्धि देती है जो भगवान को आकर्षित करती है, भगवान खींचे चले आते हैं। कल भी मैंने विराम के क्षणों में निवेदन किया था कि कहां लांघ कर जा सके भगवान शबरी की कुटिया, कहां छोड़ कर जा सके भगवान विदुरानी के वो केले के छिलके। खींच लिया भगवान को। शबरी तो अपने मन में ये विचार करती है, अधम ते अधम, अधमवती नारी, मैं तो किस मुख से आपके सन्मुख जाऊं? बुलाना तो बहुत दूर की बात कि प्रभु मैं तो किस मुख से आपके सन्मुख हूं, कहीं विधि अस्तुति करो तिहारी। और जब विदुर जी ने भी जब देखा कि नहीं भाई, द्वारिकाधीश को अपनी कुटिया में नहीं बुलाएंगे, बैठाने के लिए आसन तक है नहीं, प्रभु आएंगे, प्रभु को कष्ट होगा। लेकिन कौन खींच कर लाया भगवान को? क्या कोई समृद्धि तो विदुर की कुटिया और शबरी की कुटिया में रही होगी कि मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं। भगवान ने वचन लिया था, जब भगवान वनवासी हुए तो भगवान ने कहा कि अब मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। अब शबरी कोई तपस्विनी तो थी नहीं, शबरी की तो कुटिया थी, घर था। भगवान घर में गए, जूठा खाया, शबरी का गुण गाया। शबरी ने कहा प्रभु मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकती। भगवान ने कहा मैं तेरी स्तुति कर देता हूं। नवदा भक्ति शबरी की स्तुति है। नवदा भक्ति कहने के बाद रघुनाथ जी ने कहा, नवमऊ एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। और 2 बार, एक वनवासी को आज्ञा नहीं है कि वो किसी से संसार का संबंध बनाए, पर भगवान ने शबरी को 2 बार कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करना। भगवान ने शबरी को 2 बार बहन कहकर पुकारा। वो संबंध भी भगवान ने बनाया। मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया। किस लिए? कोई समृद्धि तो शबरी के पास होगी जो खींच लाई श्री रघुनाथ को, और कोई समृद्धि उस भोली भाली विदुरानी के पास भी होगी
कोई समृद्धि विदुर की कुटिया में छिपी होगी, जिसका दर्शन करने के लिए, जिसका सुख लेने के लिए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। हरे कृष्णा, साग विदुर घर खाई। झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई। हरे रामा, बहुविध भोग लगाई। बहुविध भोग लगाई। और विद्या ददाति विनयम, और भक्ति ऐसी विद्या है जो जीव को कृतज्ञ होना सिखाती है, झुक जाना सिखाती है। झुक जाना, कृतज्ञ होना। और जहां से मैंने आरंभ किया कि पहले खोज लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए कि प्रसन्नता है क्या, कहते किसे हैं। बस प्रभु के चरणों में झुक जाना, यही मनुष्य की सबसे बड़ी प्रसन्नता है। यही सबसे बड़ी संपत्ति है, प्रभु के सन्मुख झुक जाना, मान लेना, प्रभु को स्वामी स्वीकार कर लेना और स्वयं को सेवक स्वीकार कर लेना। यहीं से जीवन में प्रसन्नता का आरंभ हो जाता है, यहीं से जीवन में सुख का आरंभ हो जाता है। और इस प्रसन्नता को साधने के लिए, इस सुख का साधन करने के लिए आपको भागने की नहीं, आपको जागने की आवश्यकता है। भक्तमाल में यद्यपि अनेकों भक्तों के चरित्र हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने केवल एक कॉपीन बांधकर भगवान का भजन किया, पर कुछ ऐसे हैं, अधिक ऐसे हैं जिन्होंने बीच संसार में रहकर, क्योंकि मैंने कल निवेदन किया था, भक्ति दुर्बल नहीं है, भक्ति इतनी असमर्थ नहीं है कि आपके किसी दुर्गुण को देखकर आपको छोड़ दे, आपका त्याग कर दे। आपके द्वार पर कोई भिक्षुक आता है, आप दया करके उसे देते हैं कि नहीं? और वो भिक्षुक अपंग हो, कोड़ी हो, तो आपकी दया और बढ़ जाती है। भक्ति बिल्कुल ऐसी ही उदार दाता है। आप योग्य हैं तो भी आपको मिलेगा, आप अयोग्य हैं तो भी भक्ति देती है। पहले आपको योग्य बनाती है, पहले आपको प्रभु के योग्य बनाएगी। जैसे कीचड़ में लिपटा हुआ बालक दौड़कर जब माँ के पास आता है तो माँ की दृष्टि कीचड़ पर नहीं जाती, माँ की दृष्टि बालक पर ही जाती है। लिपट जाता है बालक माँ से, माँ फिर धोकर फिर उसे स्वच्छ कर देती है, फिर उसका श्रृंगार कर देती है। भक्ति बिल्कुल ऐसी ही है। सहजो बाई बड़ी सुंदर बात कहती है, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी, पल पल माए करो रखवारी। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए